हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर्स होंगे उनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है भिन्न संख्याओं का, वो वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो फ्रैक्शन लिया हुआ है वो है आपका 3/8, 9/8 और 18/2। ठीक है, ये तीन फ्रैक्शंस हैं, तो इनका हम आज के वीडियो में एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये एचसीएफ का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और इसको डिवाइड करना है आपको एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एचसीएफ फ्रैक्शन नंबर का निकालने का। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं आपका क्या 3/8 है ना, तो इसका न्यूमरेटर 3 है, दूसरे का आपका 9 है, तीसरे का आपका क्या है 18 है। तो इनका हम पहले तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3 को कैसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ये सिंस ये आपका प्राइम फैक्टर ही है। ठीक है, प्राइम नंबर है तो 3 ही लिखा जाएगा, 9 को 3 × 3 लिखा जाएगा और 18 को लिखा जाएगा आपका 2 × 3 × 3। इन तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है 3 है। ठीक है, तो एचसीएफ जो हो जाएगा यहाँ पे आपका वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसके बाद में हमारे जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालना होता है। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो हैं आपका 8, 8 और 2। ठीक है, तो 8 को कैसे लिखा जाएगा 2 × 2 × 2, और यही आपका इस 8 को भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा, और 2 तो प्राइम नंबर ही है उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो 2 है। ठीक है, लेकिन एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में लेते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं उनको लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है क्या आ जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को तो एक बार लिखना ही होता है ना, 2 लिखेंगे, उसके बाद में एक्स्ट्रा जो 2 हैं ठीक है इनको ले लेना है ना, तो 2 × 2। ठीक है, और ये 2 तो इसी में कॉमन है दोनों। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ एक एक बार ही लेना है, तो ये हमारे पास जो एलसीएम यहाँ से निकल के आ जाएगा वो होगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ जो है न्यूमरेटर का आपको मिला 3 और डिनोमिनेटर का एलसीएम 8 मिला। तो जो फ्रैक्शन थे उनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ जो निकल के आएगा पूरा लिख लेते हैं, तो 3/8, 9/8 और 18/2 इनका आपका एचसीएफ होगा, न्यूमरेटर का एचसीएफ डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3/8। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रिड्यूस होगा तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, वरना नहीं रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे तो नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो आगे हमारा एलसीएम निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है, तो एलसीएम में भी कुछ सिमिलर ही करना होता है। ठीक है, बस फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर आपका न्यूमरेटर का एलसीएम लेना होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और इसको डिवाइड करेंगे हम डिनोमिनेटर के एचसीएफ से। ठीक है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये इसको हम यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है कि जो नंबर्स थे वो कौन कौन से थे, 3/8, 9/8 और 18/2। ठीक है, तो इनका आपका एचसीएफ 3 था, तो न्यूमरेटर की आपकी बार क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपका एलसीएम मिल जाएगा, जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिख लें, 3 आ जाएगा, और इनमें देखें कि और कौन सा कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो इसको भी एक बार और लिख लें। ठीक है, और ये 2 एक एक्स्ट्रा बच रहा है तो इसको भी लिख लें। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 9, 18। ठीक है, तो ये 9 × 2 = 18 आपका एलसीएम आ गया है ना, तो ये हमारा न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आया 18 मिला। इसी तरफ से यहाँ पे डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है ना, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि ये वाले तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया था, तो ये आपका 2 आया था है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो एचसीएफ आपका 2 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो फ्रैक्शंस हैं इनका एलसीएम क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा आपका एलसीएम इज इक्वल टू, न्यूमरेटर का आपका एलसीएम लेना है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम यहाँ से 18 मिल गया था। ठीक है, ये 18 मिला था यहाँ से है ना, और एचसीएफ क्या मिला था 2 मिला था, तो इसको 18/2
HCF लिखना है नीचे, HCF को आपका नीचे लिखना है तो 2 आ जाएगा। अब ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर दें, कितना आ जाएगा आपका 9। तो 9 आपका क्या मिलेगा, ये जो फ्रैक्शंस थे आपके 3/8 और 9/8 और 18/2, इनका यहाँ से LCM मिल जाएगा आपको, ठीक है, वो 9 होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन नंबर्स के HCF और LCM निकालते हैं, ठीक है। ये कंटेंट्स आपको अच्छे लगे और इस प्रकार के और भी ट्रिक्स के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।